पारिवारिक विवादों की शुरुआत हो चुकी है और आपकी पत्नी ने आपके ऊपर बहुत सारे आरोप लगा दिए हैं। सारे आरोप झूठे हैं। आपको अचानक ये समझ में नहीं आता है कि आखिर आपके साथ हुआ क्या। अचानक आपकी पत्नी तो मायके गई थी। मायके ये कह के गई थी कि कुछ समय के बाद आपके घर में वापस लौट आऊंगी। आप उन्हें खुशी खुशी छोड़ के भी आए, लेकिन आपकी पत्नी ने आपके ऊपर आरोप लगा दिए हैं। कभी आपने ये सपने में नहीं सोचा था कि वो आरोप लगाएंगी या आपके घर का मामला पुलिस स्टेशन में पहुंचेगा, पारिवारिक न्यायालय में पहुंचेगा। थाने से फोन आ गया है कि आपकी पत्नी ने आपके ऊपर इतने सारे आरोप लगाए हैं, और जब आपने आरोप देखे, वहां पर महिला ने ये कहा है कि आपने दहेज की मांग की है, आप उनके साथ दिन रात मारपीट करते थे, उनको खर्चा नहीं देते थे, उनको कई बार आपने मारा है, पीटा है, अपशब्द भाषा का प्रयोग किया है, उनके घर वालों के खिलाफ आप गलत बोलते थे, घर वालों से दहेज की मांग कर रहे हैं। अचानक सारे मामले झूठे हैं। अब आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, क्योंकि आपने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी पत्नी और मेरे बीच में ऐसी स्थिति आएगी जहां पर पत्नी सारी चीजें झूठी लिखा रही हैं। आप थाने में जाते हैं, आप कहते हैं मेरे पास तो कोई ऐसा सबूत ही नहीं है, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, मैं कैसे सबूत इकट्ठा कर सकता हूं, जब आप ये सोच ही नहीं सकते हैं कि आपकी पत्नी ऐसा कुछ करेंगी। लेकिन मामला गंभीर है, आरोप तो लगा दिए हैं, साबित भी करना पड़ेगा कि आपके द्वारा ऐसा अपराध कारित नहीं किया गया है। जब आपके ऊपर किसी ने आरोप लगा दिए हैं, तो सबूत तो आपको देना पड़ेगा। यानी कि आपको वो बात तो साबित करनी पड़ेगी कि हाँ, ये महिला जो आरोप लगा रही हैं वो गलत लगा रही हैं। ऐसा तो आप नहीं कहेंगे कि हाँ मैंने किया है, अपराध कारित किया गया है मेरे द्वारा। देखिए, अपनी बात को जब आप न्यायालय में रखते हैं तो वहां पर सबसे बड़ी चीज है वजह। क्राइम हुआ है तो क्यों हुआ है, क्या कारण है। आप दोनों के बीच में अगर मतभेद हुआ तो उस मतभेद का कारण है क्या। सबूत आपके पास है नहीं, सबूत इकट्ठा नहीं किए, क्योंकि आपने कभी सोचा नहीं था कि पत्नी इस तरह से कदम उठाएगी। देखिए, कोई आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉनिक आपके पास सबूत नहीं है, वीडियो नहीं है, क्योंकि आपने सोचा नहीं है, कोई विटनेस भी नहीं है, क्योंकि आप दोनों के बीच की बात थी, या घर में आपके अन्य माता पिता को इस बारे में जानकारी थी, आपकी बहन को जानकारी थी, लेकिन कभी आपने आस पड़ोस में इस बारे में कभी कोई बात ही नहीं की। तो कोई गवाह है नहीं, अब आप क्या करेंगे। देखिए, एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए। आपकी पत्नी ने, जैसा कि मैंने बताया, कि आपके ऊपर आरोप लगा दिए हैं। आप मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, दहेज की मांग कर रहे हैं। ये सारी चीजें उनके द्वारा लिखाई गई है। जब पत्नी ने ये सारी चीजें लिखाई हैं, तो क्या उन्होंने कोई एविडेंस दिया है? क्या उन्होंने कोई ऐसा वीडियो दिया है जो आपके खिलाफ हो? क्या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जहां पर ये लिखा है आपने कि आप पैसा लेके आइए, दहेज लेके आइए? क्या ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट लगाई है, आपको जानकारी होती? नहीं, ऐसा तो कोई सबूत नहीं है। महिला ने तो सिर्फ वर्डिंग के जरिए लिखवाया है, सिर्फ एक पेपर में लिखवाया है कि मारपीट करते हैं, सास ससुर गाली गलौज करते हैं, दहेज की मांग कर। जब उनके पास खुद ही एविडेंस नहीं है, जब वो अपनी बात को स्वयं सिद्ध नहीं कर पा रही हैं, तो आप कहाँ से सिद्ध करेंगे? क्योंकि आपने तो सोचा ही नहीं है ऐसी चीजें। लेकिन सबूत तो आपको देना पड़ेगा कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट बातों पे नहीं चलती है, कोर्ट को तो एविडेंस आपको देना पड़ेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अगर अपराध कारित हुआ है, आप दोनों के बीच में मतभेद हुआ है, मतभेद का कारण क्या है? क्या पत्नी अडल्ट्री पे रह रही है? क्या उसका किसी और से संबंध है? क्या महिला अपने कैरियर को लेकर ज़्यादा सोचती है? क्या महिला को उसकी माँ के द्वारा सिखाया जा रहा है, या किसी अन्य मेंबर के द्वारा सिखाया जा रहा है, उसकी बहन के द्वारा, उसके जीजाजी के द्वारा? आखिर आप दोनों के बीच में जो मतभेद हुआ है, जहां पर महिला ने इतने आरोप आपके ऊपर लगा दिए हैं, झूठे आरोप आपके ऊपर, आपके साथ साथ आपके घर वालों के ऊपर, तो वो वजह जानने की कोशिश कीजिए। न्यायालय में जब आप आते हैं, जब महिला ये बातें कहती है, जहां पर उसने कहा है कि उसके साथ मारपीट हुई है, गाली गलौज हुई है, यहां तक कि उसने छेड़खानी का आरोप भी अपने देवर पर या ससुर पे लगा दिया है, तो वहां पर उस महिला को भी ये बात सिद्ध करनी पड़ेगी। आपको यहां पर डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अगर महिला आरोप लगा रही है तो देखिए एविडेंस क्या उसने लगाए हैं वहां पर, क्या उसके पास सबूत वो न्यायालय में पेश कर रही है। अगर वो नहीं कर पा रही है सबूत, तो आपको वहां पर ये बातें कहनी है, साफ साफ कहनी है। सबूत का अभाव आपके पास है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने तो सोचा ही नहीं था कि पत्नी इस तरह से कभी करेगी। लेकिन एविडेंस, जैसा कि मैंने कहा, आपको देना तो पड़ेगा ही। अब
आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है नहीं, कोई सबूत नहीं है, तो आप वो कहाँ से लेके आएंगे जो न्यायालय में आपको पेश करना है, जो एविडेंस आपको देना है। वहां पर जब आपके पास कोई भी एविडेंस नहीं है, तो जो आपके और आपकी पत्नी के बीच में लड़ाई का कारण है, यानी कि वजह, जो आप दोनों के बीच में वजह है, उस वजह से ही आपको न्यायालय में ये साबित करना पड़ेगा कि इनका उद्देश्य ये था। अगर अडल्ट्री में है तो वो चीज़ें आपको न्यायालय में बतानी पड़ेगी। सबूत आपके पास कहीं ना कहीं से आपको ढूंढना पड़ेगा। आपको कोई वीडियो अगर मिलती है या फोटो अगर आपको मिलती है तो वो आप न्यायालय में रखिए, क्योंकि आपको वो वजह वहाँ पर बतानी ही पड़ेगी। कहने का तात्पर्य है कि वजह जो, अगर आप न्यायालय में जाते हैं तो जज साहब के समक्ष आपको ये चीज़ें रखनी है कि इसके पीछे का कारण क्या है। अपराध कारित हुआ है दोनों के बीच में, जहां पर महिला ने इतना गंभीर आरोप आपके ऊपर लगाया है, मारपीट का आरोप लगाया है, तो क्या कभी महिला के साथ अगर मारपीट हुई है तो क्या कभी उसने कोई दवाइयाँ की है उसकी, क्या उसने मेडिकल रिपोर्ट सबमिट की है, क्या ये सारी चीज़ें उसने न्यायालय में सबमिट की है। अगर एविडेंस नहीं है आपके पास तो उस वजह को आप लेके आइए न्यायालय के भीतर, जहां पर उस वजह से आप एविडेंस जुटा सकते हैं। चाहे वो माँ का इंटरफेयर है, उसके बहकावे में आके कह रही हैं, तो ये आपको साबित तो करना पड़ेगा, क्योंकि बिना वजह के आप दोनों के बीच में मतभेद तो नहीं हुआ है। ऐसा तो है नहीं कि कोई कारण नहीं है और आप दोनों के बीच में मतभेद हुआ है। अगर मतभेद हुआ है तो आपको उस वजह को न्यायालय में लेके आनी पड़ेगी और वहां से फिर आप अपना एविडेंस जुटा सकते हैं। मात्र सिर्फ कागजों में लिखाने से कि आप मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं या दहेज की मांग करते हैं, इससे यहाँ पर आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। मैडम ने लिखाया है, कोई बात नहीं, उनको साबित भी करना पड़ेगा, लेकिन आपको यहाँ पर घबराना नहीं है। आपको अपने केस में अपने वकील साहब पर विश्वास करना पड़ेगा और खुद पर भी आपको विश्वास करना पड़ेगा। अगर आप ये सारी चीजें करते हैं तो केस एकदम जीता जा सकता है। ऐसा नहीं है कि महिलाओं की ही सुनी जाती है, पुरुष वर्ग की भी सुनी जाती है, लेकिन जो वजह, जैसा कि मैंने कहा आपसे कि आपके पास एविडेंस नहीं है, आपके पास कोई सबूत नहीं है, गवाह नहीं है, तो न्यायालय में अपनी बात रखिए। अपनी बात, आपको वो जो वजह है उसको लेके आइए, वहां से आपको सबूत भी मिलेंगे, एविडेंस भी मिलेंगे। बस आपको अपने वकील साहब के साथ साथ अपने केस में फोकस करना है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जहां पर अपने केस के बारे में वो वकील साहब तो करते हैं, लेकिन वो ये सोचते हैं कि सारा काम वकील साहब ही करें, हम कुछ ना करें, सिर्फ वकील साहब को पेपर देने हैं, पेपर देने का काम आपका है। लेकिन घटना आपके साथ हुई है, क्राइम आपके साथ हुआ है। जितना अच्छा आप अपने केस में विटनेस है, उतना कोई भी उस केस में कोई विटनेस नहीं है। ना आपके माता पिता हैं, ना आपके रिश्तेदार हैं, ना आस पड़ोस के हैं, ना दोस्त है, क्योंकि आपने उस क्राइम को होते हुए देखा है। चाहे वो क्राइम कुछ भी है, क्राइम पत्नी अवैध संबंध में है, क्राइम जहां पर पत्नी घर की देखभाल नहीं कर रही है, मेंटल हेल्थ आपकी खराब हो रही है, जहां पर बात बात में वो टोक रही है या माता पिता से अलग करने की कोशिश कर रही है। वजह जो मैंने आपको बताई है कि वजह आपके पास होनी चाहिए जो न्यायालय में आपको साबित करे। अगर आप उस वजह को न्यायालय में लेके आते हैं तो केस एकदम जीता जा सकता है। फिलहाल अपने आप पर विश्वास रखिए, अपने वकील साहब पर विश्वास रखिए और इसी तरीके से मुझे फॉलो करते रहिए। और आप सभी से निवेदन करूंगी कि अभी तक जिसने मेरे सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मुझसे आप लोग नहीं जुड़े हैं या मेरे चैनल में पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको मेरे सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मुझसे जुड़ना है। और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इसी तरीके से लोगों को कानून की जानकारी होगी। और इसी तरह से आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।